ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सिनेमा के थलापति की राजनीति में धूप, कुर्सी मिलते ही गिर गए सीएम विजय। एक मंत्री पद पर छिड़ा महायुद्ध, विशाल का वार, क्या डगमगा गए थलापति? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। तमिलनाडु की राजनीति में वो हो गया है जिसकी कल्पना 2 महीने पहले तक किसी ने नहीं की। दशकों पुराना द्रविड़ किला ढह चुका है। एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय सूबे के 13वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की इस ऐतिहासिक जीत से राज्य में एक नए युग की शुरुआत तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपनों के ही बीच में एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। जी हाँ, सिनेमा के थलापति अब अपनों के ही निशाने पर है और निशाना साधने वाला कोई और नहीं बल्कि तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर विशाल है। वजह सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को 2 धड़ों में बांट दिया है। क्या है ये पूरा विवाद और क्यों एक मंत्री के अनुभव पर उठ रहे हैं सवाल? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर दशकों से जिस राज्य की सत्ता पर डीएमके और एआईएडीएमके का एक छत्र राज था, वहां एक नए सूरज का उदय हुआ। सुपरस्टार सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 108 सीटें जीतकर विजय की पार्टी ने असेंबली में वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। इसे विजय ने असली सेक्युलर और सोशल जस्टिस के नए युग की शुरुआत कहा। लेकिन राजनीति की ये डगर जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। अभी जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं था कि विजय सरकार एक बड़े विवाद में घिर गई। विवाद की शुरुआत हुई मंत्रालयों के बंटवारे से। जैसे ही मंत्रियों के विभागों की लिस्ट सामने आई, एक्टर विशाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सीधे मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साध दिया। विशाल ने मंत्रियों की लिस्ट पर तो खुशी जताई, लेकिन फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफ पोर्टफोलियो मिस्टर राजमोहन को सौंपे जाने पर गहरी निराशा जाहिर की। विशाल का सीधा तर्क था, जिस इंसान को फिल्म इंडस्ट्री का कोई ककहरा नहीं पता, उसे सिनेमा का जिम्मा क्यों? विशाल ने लिखा कि सीएम विजय खुद पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। वो जमीनी दिक्कतों को समझते हैं। ऐसे में किसी गैर अनुभवी को ये जिम्मा देना समझ से परे है। विशाल ने सीधे मुख्यमंत्री से अपील करते हुए 3 बड़ी मांगे सामने रख दी हैं। विशाल की पहली मांग है सरकारी टिकटिंग विंडो, ताकि सरकार को रेवेन्यू मिले और जनता को हर टिकट पर लगने वाले एक्स्ट्रा 30 रुपए से राहत मिले। लोकल बॉडी टैक्स का खात्मा। विशाल का कहना है कि एक देश एक टैक्स के दौर में तमिलनाडु इकलौता ऐसा राज्य है जो दोहरे टैक्स की मार झेल रहा है। तीसरी मांग है विशाल की छोटी फिल्मों के लिए सब्सिडी, यानी कि छोटी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद की रकम बढ़ाई जाए। विशाल ने साफ कहा है कि वो ये बातें पिछले 9 सालों से मांग रहे हैं और वो मंत्री राजमोहन को नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि ये सिर्फ उनकी एक राय है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी था। विशाल के इस वार पर इंडस्ट्री के दूसरे धड़े ने सीएम विजय का ढाल बनकर बचाव किया। कंचना फेम एक्टर और डायरेक्टर राघव लॉरेंस तुरंत मैदान में उतर पड़े। उन्होंने विशाल की बात का विरोध करते हुए कहा कि उनके नानबा यानी दोस्त सीएम जोसेफ विजय ने ये फैसला बिना सोचे समझे नहीं लिया होगा। लॉरेंस ने इंडस्ट्री से अपील की कि बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय हमें नए मंत्री को थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें इस रोल में सेटल होने का मौका देना चाहिए। लॉरेंस के बाद दिग्गज प्रोड्यूसर टी शिवा ने भी सीएम विजय के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया। शिवा ने विशाल के नो एक्सपीरियंस वाले दावे की हवा निकालते हुए कहा कि मंत्री राजमोहन सोशल मीडिया पर तो पॉपुलर है, साथ ही वो इस फील्ड का अनुभव भी रखते हैं। वो एक फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके हैं और सिनेमा इंडस्ट्री में उनकी गहरी पैठ है। ऐसे में उन्हें स्कूल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ साथ फिल्म टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो देना बिल्कुल सही फैसला है। कुल मिलाकर तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री विजय के सामने सिनेमा वर्सेस सियासत की पहली बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या थलापति विजय अपने पुराने साथी विशाल की मांगों पर गौर करते हैं
या फिर मंत्री राजमोहन अपने काम से विरोधियों का मुंह बंद करते हैं। तो देखा आपने, राजनीति में कदम रखते ही फिल्म इंडस्ट्री का ये अंदरूनी मनमुटाव अब सरकार के दरवाजे तक आ पहुंचा है। एक तरफ विशाल की वाजिब मांगे हैं जो पिछले 9 सालों से लटकी हुई थी, दूध पेच, तो दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर भरोसा जताता सिनेमा का एक बड़ा तबका। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के लिए ये सिर्फ एक मंत्रालय का विवाद नहीं है, बल्कि ये इम्तिहान है उनकी प्रशासनिक सूझबूझ का कि वो अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों को कैसे संतुष्ट रखते हैं। इस सियासी ड्रामे में आगे क्या मोड़ आता है, हमारी नजर लगातार बनी रही। आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़ और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।